हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करें। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी देख रहे हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सब जो है हम इस लेक्चर के अंतर्गत आपका देख रहे थे, आपके इंडस्ट्री को लेकर जो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी है उन पर हम लोग बात कर रहे थे। क्लियर है? चलिए, तो इतना हम लोग इसमें देख चुके थे, पढ़ चुके थे। कोई इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए और कैसे कैसे क्या कुछ है, ये हमको देखना है। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाए। देख लिया? चलिए, तो कल हम जो था एमएसएमई इंडस्ट्री की बात कर रहे थे कि जो हमारे कुटीर उद्योग हैं वो कैसे हैं, हम उनका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, और हम इनको कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं और बड़ा उपयोग है इनका। सबसे अच्छी बात है हमारे इको फ्रेंडली हैं और जो गांव के लोग हैं, जो आपके सामुदायिक लोग हैं, खासकर जो आपके जाति जनजाति वाले लोग हैं और गांव के और समुदाय जो हैं, ये अपनी कौशलता के आधार पर चीजों को डेवलप करते हैं। बहुत फाइन क्वालिटी के होते हैं और अपने इको फ्रेंडली हैं, पर्यावरण के लिए अच्छे हैं। तो हमें इनको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, और हमको कोशिश करनी चाहिए कि ये भारत से बाहर निकलकर देश विदेशों तक या देश के आंतरिक हिस्सों तक जो हम लोग आपका प्लास्टिक वगैरह यूज करते हैं या फिर हम लोग और जो चीजें यूज करें, क्यों ना हम अपने बने उत्पादों को यूज करें, हम उनको बढ़ावा दें, हम उनको आर्थिक सहायता प्रदान करें, हम आजीविका सुनिश्चित करें। क्लियर है? अब देखिए ये व्यक्ति क्या बना रहा है। अब देखिए इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि एक व्यक्ति अपने द्वारा आंगन में अपने बर्तन बनाने का और नागालैंड में घरेलू उद्योग का एक एग्जाम्पल जो है इसमें दिखाया गया है। और अरुणाचल प्रदेश सड़क किनारे पर बांस की टोकरी बनाते हुए एक व्यक्ति। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आपका क्लियर है। आप इनको ध्यान रखेंगे किस प्रकार से है ये हमको देखना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ाएं। इस उद्योग में दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाई, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते, लघु मूर्तियां की जाती हैं। इसके अतिरिक्त पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन, चमड़े के कई प्रकार के सामान बनाए जाते हैं। सुनार सोना, चांदी, तांबे के आभूषण भी बनाता है। जो सुनार है वो क्या करता है? सोने के, चांदी के, तांबे के आभूषण बनाता है। कुछ शिल्पकार वस्तुएं बांस और स्थानीय वन से प्राप्त लकड़ी द्वारा बनाई जाती। बांस से बहुत सारी चीजें बनाते हैं। जो तेंदु उसकी बेत की लकड़ी होती है उससे भी बनते हैं। जो आपका डंडा वगैरह तो बेत का होता है। कहते हैं ना बेत फेर दूंगा, तो बेत का मतलब पेड़ होता है, बेत का उससे होता है। क्लियर है? और स्थानीय पेड़ में होता है सहतूत के भी लोग आपका छबड़ी वगैरह बनाते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। ये व्यक्ति है, देखिए अरुणाचल के देश में बांस की टोकरी बनाते हैं, बांस की बना रहे हैं, कोई किसी की बना रहे हैं, बहरहाल इनसे वो यूज करते हैं। ठीक है, छोटे बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग भिन्न है। इसके उत्पादन की तकनीक एवं निर्माण स्थल दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न है। इन्हें कच्चे स्थानीय माल का उपयोग होता है। अर्धकुशल श्रमिक शक्ति के संसाधनों पर चलने वाले यंत्रों का प्रयोग करते हैं। पहली बात कैसे है, जो उत्पादन की जो आपकी टेक्निक है और जहां पर ये प्रोसेस हो रहा है, जो बेस है, जहां पर फैक्ट्री यानी कि जो कारखाना है, जो निर्माण स्थल है, दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं। और ध्यान रखिए कच्चे माल यानी कि जो रॉ बेस मटेरियल है, जो स्थानीय माल है, उनका उपयोग करते हैं। क्या है? जो स्थानीय माल है ये उनका उपयोग करते हैं। क्लियर है? ठीक। अर्धकुशल श्रमिक और शक्ति दोनों चलाने वाले यंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो कैसे हैं कुछ हाफ मतलब स्किल तो नहीं, पूर्ण स्किल नहीं है लेकिन स्किल है। कुछ आपका शक्ति संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ इनका प्रयोग करते हैं। और रोजगार के अवसर उद्योगों में हम इनको देखते हैं। स्थानीय निवासी वहां क्रय शक्ति बढ़ती है। भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे देशों में अपनी जनसंख्या रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार के श्रम, छोटे पैमाने के उद्योग, ये सारी चीजें कैसी हैं? ये प्रारंभ की जाती है। ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोग आपका क्लियर है तो आपको समझ आएगा कि एमएसएमई इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री का में कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं, क्या उनका उपयोग है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है।
इन सभी को हम लोग देख सकते हैं। बात क्लियर है? ध्यान रहेगा। देख लिया। चलिए, बड़े पैमाने के उद्योग अब कुछ ऐसे हैं जो आपके बड़े, देखिए ध्यान रखना, भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया, बांग्लादेश में भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। आज तो पता नहीं, लेकिन वहां जब से कुछ राजनीतिक आपको उलटफेर हुआ है तब क्या स्थिति है, लेकिन बांग्लादेश में बड़ी अच्छी स्थिति बनी। क्लियर है? विशाल पैमाने के उद्योग, विशाल बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति संसाधन, कुशल श्रमिक विकसित थे। कैसा था? कच्चा माल था, शक्ति संसाधन थे, कुशल श्रमिक थे और विकसित प्रौद्योगिकी थी, अधिक उत्पादन था, पूंजी प्राप्ति इन आवश्यकता थी और पिछले 200 वर्षों में इसका विकास हुआ है। और पहले ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वत एवं यूरोपीय लगातार रहे, परंतु वर्तमान में इसका विस्तार विश्व के सभी भागों में हो गया। कैसे हो गया? धीरे धीरे इनका जो एक्सपेंशन है वो आपका होता चला गया और आप इनको देख सकते हैं। क्लियर है? और ये इंडस्ट्री बड़ी तो कैसी है? रो बेस है, बहुत बड़ा बाजार है, कुशल श्रमिक है, डेवलप टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन अच्छा है, कैपिटल अच्छी लगती है और पिछले 200 वर्षों में इसका निरंतर आप जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, आप उनको देख सकते। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। आगे बढ़े। चलिए, अब देखिए, जापान में एक मोटर निर्माण कंपनी कारखाने की यात्रा है। जापान है, मोटर निर्माण कंपनी काम कर रही है और इसकी ये सारे प्रोसेस और प्रक्रियाएं हैं। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियां हैं, चाय के बागान हैं और कारखाने, ये हमको आपका देखने। क्लियर है? विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश में बृहद पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर दो बाटों में समूह में बांटा गया है। एक है परंपरागत बृहद औद्योगिक प्रदेश समूह, जो कुछ अधिक विकसित देशों में है। उच्च प्रौद्योगिकी वाले बृहद औद्योगिक प्रदेश, जिनका विस्तार कम विकसित वाले देशों में हुआ है। ऐसा है, जो कम विकसित वाले देश है उनमें ये सारा चीजें हुई है। ठीक है, और इनको हम देखेंगे। चलिए, देख लिया। कच्चे माल के आधार पर उद्योग, जो रो बेस इंडस्ट्री है, उसको देखते हैं। अब कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो कैसी हैं? कच्चे बेस पर आधारित हैं, रो बेस मटेरियल है। और यही क्या, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जो आपका सबको रो मटेरियल चाहिए ही, चाहे वो किसी के रूप में भी आपको उनको डेवलप करके दे, लेकिन वो उनको चाहिए। जैसे कच्चे माल पर आधारित उद्योग का वर्गीकरण 5 शीर्षकों के अंतर्गत है। यानी कि हमने इनका क्लासिफिकेशन किया है कल भी, तो उसमें 5 प्रकार के हैं। ठीक है, एक है कृषि आधारित, एक है निजी खनिज, एक है रसायन, एक है वन आधारित और एक है पशु आधारित। कितने हैं? 5 टाइप। इन 5 प्रकार से आप देख सकते हैं। कितने हैं? 5। तो 5 प्रकार का पहला प्रकार को अगर आप देख रहे हैं, कृषि आधारित है, एग्रीकल्चर बेस्ड। खेतों से प्राप्त कच्चा माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय किया जाता है। कैसा है? इनको विभिन्न प्रकार द्वारा तैयार माल में बदलकर विक्रय किया जाता है। ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में भेजते हैं और कृषि आधारित उद्योग में भोजन तैयार करने वाले उद्योग, शक्कर, अचार, फलों का रस, पेय पदार्थ, चाय, कॉफी, कोकोआ, मसाले, तेल, वस्त्र, रेशमी जूट, रबड़ उद्योग आदि आते हैं। कैसे हैं? ये सारे उद्योग इसके अंतर्गत ही आते हैं। तो आपको समझ आया एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है? क्लियर है? समझ आया? अब आपसे पूछ ले तो आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपसे बोल दे कि आप इसको 30 शब्दों में लिखिए। ऐसे आंसर भी तो लिखवा रहा है आजकल बोर्ड। कैसा है कि 30 शब्दों में आप, तो किसने लिखेंगे? आप इस प्रकार से ही आप इनको लिख देंगे 30 शब्दों में। क्लियर है? तो खेतों से कच्चे प्राप्त माल को विभिन्न प्रक्रिया के द्वारा तैयार कर बदलकर ग्रामीण और नगरीय बाजार में भेजा जाता है। और इसमें हम ये चाय, कॉफी जो है, ये सारे अचार वगैरह को हमने इंक्लूड कर रहे हैं। और आपको पता है बहुत बड़ी डिमांड है। अगर ये ऑर्गेनिक हो तो इसकी बहुत डिमांड है और रेट बहुत अच्छे हैं इसके। आजकल ऐसे सेक्टर को भी बहुत बढ़ावा दे रही है गवर्नमेंट। क्लियर है? भोजन प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, कृषि से तैयार खाद्य,
में मलाई क्रीम का उत्पादन, डिब्बा खाद्य फसल तैयार करना, मिठाई सम्मिलित की जाती है और खाद्य को सुरक्षित रखने की कई प्राचीन विधियां काल से आई हैं। कई प्राचीन काल से विधियां चली आई हैं। उनको सुखाकर, संधान कर, अचार के रूप में तेल या सिरका आदि डालकर इन विधियों का औद्योगिक क्रांति से पूर्व सीमित उपयोग था। कि हम क्या करते थे, कुछ हमारी ट्रेडिशनल चीजें थी, हम उनका उपयोग करते थे, ठीक है, और इन सारी चीजों का उपयोग करके हमको मिलती थी और हम इनको बेचते भी थे और भेजते भी थे। क्लियर है? ठीक, ये हमने देख लिया। और इसके साथ कृषि व्यापार एक प्रकार के प्रारंभिक कृषि से है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। इसका वित्त पोषण वह है जो व्यापार से होता है। कैसा है? जो वित्त पोषण है इसका व्यापार से है। और मुख्य रुचि कृषि में बाहर हो, कृषि व्यापार फर्म आकार, बड़े पैमाने पर यांत्रिकरण, रसायन पर निर्भर है, अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको कृषि कारखाने भी कहा जाता है। कैसे कहते हैं? कृषि कारखाना कहा जाता है। क्लियर है? आपसे याद रहेगा तो मैं इसलिए बीच बीच में आपको पैसेज करके बता रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। खनिज आधारित उद्योग। इन उद्योग में खनिज को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लोहा अयस्क वाले सात्विक खनिज का उपयोग करते हैं, जैसे कि लोहा अयस्क उद्योग। कुछ उद्योग धात्विक खनिज का उपयोग करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, तांबा, जवार उद्योग, सीमेंट, बर्तन उद्योग आधारित। इन सब का भी आपका वो जो है आपका प्रयोग करते हैं और हमको इनको देखना चाहिए। क्लियर है? ध्यान रहेगा कैसे क्या कुछ है। चलिए आगे बढ़े। अब है इसके बाद केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। केमिकल उद्योग है और आप जानते हैं कि खनिज है, ये बड़ा मतलब हार्मफुल उद्योग होता है, बड़ा नुकसानदायक भी है, लेकिन हम इसको बिना इसके बहुत सारी चीजें हम डेवलप नहीं कर सकते। तो इसका हमारे लिए एक इम्पोर्टेंस रोल है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए केमिकल हमको चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए, उनको फिल्टर करने के लिए, उनको साफ करने के लिए, शोधन करने के लिए। इस प्रकार उद्योग प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिज उपयोग होते हैं। पेट्रो उद्योग है, खनिज तेल है और इनका उपयोग होता है। नमक, गंधक एवं पोटास उद्योग भी प्राकृतिक खनिज के काम आते हैं। ये सारे कैसे हैं? इनके काम आते हैं। रासायनिक उद्योग लकड़ी एवं कोयले से प्राप्त कच्चे पर माल पर निर्भर है। रसायन उद्योग अन्य उदाहरण है और कृत्रिम रेशों के बने हैं और प्लास्टिक का कैसा है? निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? जो प्लास्टिक है ये उसका निर्माण। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। वनों पर आधारित उद्योग। वनों से प्राप्त कई प्रमुख गुण उपज कच्चे माल के रूप में उपयोग होते हैं। बहुत सारे ऐसी जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो केवल वनों से ही हमको मिलते हैं। और फर्नीचर उद्योग की इमारती लकड़ी, कागज उद्योग लकड़ी, बांस, घास, लाख उद्योग और लाखों में वनों से ही हमको ये सारी चीजें जो हैं हमको प्राप्त होती हैं। वैसे ही हम इनको प्राप्त करते हैं। क्लियर है? ये आपको दिखाई देगा। और अलास्का के केचिकान क्षेत्र में लकड़ी की तुलना में लुगदी कारखाने हैं। कैसे हैं? लुगदी के जो कारखाने हैं, यहाँ पर आपको लुगदी दिखाई देगी। ठीक है? यह कुछ है पशु आधारित उद्योग। चमड़ा, ऊन वस्त्र प्राप्त प्रमुख कच्चे माल हैं और चमड़ा उद्योग के लिए, चमड़ा और ऊनी वस्त्र के लिए उन पशुओं से ही प्राप्त किया जाता है। धाती हाथ उद्योग के लिए हाथी भी, इसमें हाथी भी मिलाए जाते हैं। हाथी के जो दांत है वो सारी चीजें, वो सारे उद्योग, वो सब चीज इनमें आपका मिलाई जाती है और हम इसको देखते हैं। उत्पादन आधारित उद्योग, ये जो उत्पादन बेस्ड इंडस्ट्री है हम उनको देखते हैं कि उत्पादन आधारित उद्योग कैसे है।
आपने कुछ मशीनों औजारों को देखा होगा कि उनके निर्माण में लोहा अयस्क का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। लोहा इस्पात स्वयं एक उद्योग है और वे उनके उत्पादन और अन्य वस्तु बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। जिस तरह से लोहा अयस्क से लोहा इस्पात बनता है, उसी प्रकार लोहा इस्पात भी किसी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। ठीक, आधारभूत उद्योग कहते हैं। और ध्यान रखना, इस्पात उद्योग को हम लोग आपका आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्लियर है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो इंडस्ट्री है, उसके अंतर्गत काउंट होता है। क्या आप इस कड़ी को पहचान सकते हैं? इस लोहा इस्पात वस्त्र उद्योग के लिए मशीन और उपभोक्ता का उपयोग हेतु कपड़ा। क्लियर है? इस्पात बना, इस से आप देखिए वस्त्र उपयोग करने के लिए मशीन चाहिए, मशीन से कपड़ा बना। तो एक क्रम है, एक आपका सर्कुलेशन है, एक चैन है जो डेवलप होती है। पहले हम क्या करेंगे, उत्खनन करेंगे, फिर उसको बड़ी फैक्ट्री में ले जाएंगे, हम उसको फिल्टर करेंगे। लोहे में कुछ और अयस्क वगैरह है, जो उसमें कुछ मिलाना है वो मिलाएंगे ताकि उसको हार्डनेस बना सके। हार्डनेस बनाने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, हम लोहा बनाते हैं। उसको हमें किस बेस इंडस्ट्री में भेजना है, हमें कार बनानी है, मोटरसाइकिल बनानी है, कोई पाइप बनाना है, कोई चैनल बनाना है, कोई उसके पेच बनाने हैं, कि कोई और बनाना है, उस तरह से हम उनको डेवलप कर डेवलपमेंट एरिया में जो हमको चाहिए उसी प्रकार से हम डेवलप करते हैं। और क्लियर है? तो ये है उत्पादन बेस पर। और आपने पशु पर देखा, हमें दूध, दही, पनीर, चमड़ा उद्योग इत्यादि के लिए हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। एक बार देखिए, नजर दौड़ाइए, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो आप एक बार देख लीजिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। उपभोग वस्तुओं के लिए ऐसे सामान का उत्पादन करें जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन उपभोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्रेड, रोटी, बिस्कुट, चाय, साबुन, लिखने के लिए कागज, टेलीफोन, श्रृंगार सामान इत्यादि का उत्पादन करने वाले उद्योग भी उपभोक्ता को माल बनाने वाले अथवा गैर आधारभूत उद्योग कहा जाता है। तो ये भी कैसे है, उपभोग आधारित उद्योग में ये सब आते हैं। ये थोड़ा सा आपको क्लियर जो है रहना चाहिए। कैसा है, ये सारा आपको क्लियर रहना चाहिए। क्लियर है? ध्यान रहेगा आपको। चलिए एक बार पीछे पूरा रिवीजन करेंगे। आप देख लीजिए, रिवीजन में कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी बच्चे का, तो फिलहाल जो है आप इसको पढ़ें, रिवीजन करें। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, मिलेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।